हेलो स्टूडेंट्स, सीएमसी वेल्लोर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। सीएमसी वेल्लोर के रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 27 अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक है। लास्ट में आप डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करने में देरी हो जाती तो 22 जून तक आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है सीएमसी का, ये जो हो रहा है admission.cmcvellore.ac.in, आप इसी वेबसाइट पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले जो खुलेगा पेज, उसमें आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में चले जाएं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाते ही सबसे पहले आप समर के लिए एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया हुआ है, ठीक है नहीं, समर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप उसको डाउनलोड करिए और सबसे जरूरी है कि आप उसकी अच्छे से रीडिंग मारे, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख के आ जाएंगे। आप उन सारी इंफॉर्मेशन को सही से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके नीचे आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। आप अप्लाई ऑनलाइन खोलेंगे तो एक सब कुछ आपका भरने के लिए आ जाएगा, नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ भरने के लिए आप आ जाएगा। आप एक एक करके उनको भरें, फिल करें। फिल करने के बाद आपके पे ओटीपी आएगी मोबाइल पे, फिर उसके बाद आप आगे कंटिन्यू पूरा फॉर्म भरें। ठीक है, याद रहे कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसकी जो फीस है लगभग 1300 पड़ेगी। 800 रुपए इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है एक कोर्स के लिए। आप एक से ज्यादा कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस के अलावा वहां बीएससी है, अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं, उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हर कोर्स के लिए 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा यूजी कोर्सेज के लिए। 800 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। लगभग 1300 रुपए आपको इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरा जो फीस मिलकर एप्लीकेशन फीस पूरी पड़ जाएगी लगभग 1300 रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कुछ बेसिक्स। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ नंबर ऑफ सीट्स की। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो सीएमसी वेल्लोर में 100 एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिसमें से एक सीट सेंट्रल पूल के पास है। 99 सीट्स जो हैं वो आपकी आती हैं ये तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी के पास। ठीक है नहीं, तमिलनाडु मेडिकल सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है 99 सीट पे। जो टोटल 100 सीट्स हैं उनका अगर मैं डिवीजन करूं तो 16 सीट्स उसमें ओपन कैटेगरी की, 74 सीट्स जो हैं माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए हैं, और जो बची हुई 10 सीट्स हैं ये सीएमसी वेल्लोर की स्टाफ्स की सीट्स हैं। तो नियर अबाउट अगर मैं ओपन कैटेगरी की ओवरऑल बात करूं तो लगभग 16 ही सीट्स होती हैं उसके अंदर। ठीक, तो ये तो बात होगी नंबर ऑफ सीट्स की। अब मैं बात कर लेता हूं डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अलॉटमेंट लेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी आपको देगी। नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का रिजल्ट आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको कोर्स सर्टिफिकेट देना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उन बच्चों को देना होगा जिन्होंने अपना 12th या जो भी लास्ट एग्जाम आपने है, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है लास्ट वाला, वो अगर आपने तमिलनाडु के अलावा किसी अदर स्टेट से क्वालिफाई किया तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। और जो लोग माइनॉरिटी क्रिश्चियंस में आते हैं तो उनके लिए बैप्टिज्म या कंफर्मेशनल सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा आपको 4 रिसेंट फोटो की जरूरत पड़ेगी। ये सब छोटी छोटी बातें, इनका आप खास ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कर लेता हूं एमबीबीएस की फीस की। तो लगभग 50,330 रुपए आपकी फीस है। 31,000 रुपए आपके अदर चार्जेस पड़ेंगे। इसके अलावा जो अदर आपके जो मंथली एक्सपेंसेस आएंगे लगभग 6,000 के आसपास हैं। तो अगर मैं ओवरऑल काउंट करूं तो लगभग 87,330 रुपीज के आसपास बैठता है। ये हो गए आपके चार्जेस एमबीबीएस के। अब मैं बात कर लेता हूं कि लगभग इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो अगर मैं पुरानी कट ऑफ्स को देखूं तो ये मान के चलिए आपको मिनिमम से मिनिमम भी 660 मार्क्स लाने ही होंगे नीट में। 660 से कम अगर आपके मार्क्स हैं तो ये मान के चलिए बहुत मुश्किल है कि आपको सीएमसी वेल्लोर में सीट मिल सके। एक बार ऐसा हुआ था सन 2019 में जब एक बच्चे को 465 पे सीट मिल गई थी। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ तब गई थी 660 से भी ज्यादा, और सेकंड राउंड की कट ऑफ में एक बच्चे को 465 पे मिल गई, क्योंकि काउंसलिंग ऑफलाइन होती थी तो बच्चों को इसकी इंफॉर्मेशन सबको मिल नहीं पाई। इस वजह से वो जो कुछ बच्चे थे उनको 465 पे भी ये सीट अलॉट हो गई थी। इसके अलावा विशाल एकेडमी नया बैच लेके आई है, ठीक है, नीट क्रैश कोर्स का। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज वीडियो दे रखी है यूट्यूब के अंदर, आप सभी वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।